तो बच्चों आज हम लोग पाठ 5 समांतर श्रेणी में ये जानेंगे सीखेंगे कि समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है और जब प्रथम पद ए तथा सर्वांतर दिया हो। तो आइए हम लोग समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहले दिया है सबसे पहला पद अर्थात प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, ए होता है और इसको हम लोग T1 भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे T1 का मान देख लेते हैं। T1 का मान होगा, T1 मीन्स ए। इसके बाद T2 का मान निकालेंगे। तो T2 कैसे निकलता है, हम लोग जानते हैं कि यदि हमें पहला पद मालूम हो तो उसमें हम लोग एक निश्चित संख्या को जोड़कर हम लोग अगले पद को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है, T1 है। अब हम T1 में क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि निश्चित संख्या कौन सी संख्या होती है, जो सर्वांतर होती है वही निश्चित संख्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो T1 मीन्स पहला जो पद है इसमें क्या जोड़ेंगे, हम लोग इसमें जोड़ेंगे ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर, इसी डी को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, T1 मीन्स क्या कि ए है, तो ए प्लस क्या प्राप्त होगा, डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का T2 मीन्स सेकेंड टर्म। 2 का मतलब सेकेंड और T फॉर होता है टर्म, और यहाँ पे एक का मतलब फर्स्ट, T फॉर टर्म अर्थात प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं और T2 में सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो T1 का मान क्या होता है, T1 माने होता है ये, ऐसे लिखते हैं प्रथम पद को। तो T1 का मान ये है, तो एक ही जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया। इसके बाद हमने ये प्लस में जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको लिया हुआ है, तो फिर इसको हमने लिख दिया। इस तरह से T2 का मान जो समांतर श्रेणी का दूसरा व्यापक पद हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, ए प्लस डी। इसके बाद हम लोग T3 समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात होगा, जब हम T2 में क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस डी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे T2 का मान हम कहाँ से रखेंगे, ए T2 का मान यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे हम लोग T2 का मान अर्थात ए प्लस डी। आप देख सकते हैं यहाँ T2 का मान है, हमने पहले निकाला है। तो T2 के स्थान पे, T2 का स्थान बराबर के बाद पहला जगह है, तो बराबर के बाद पहले हम T2 के मान को यहाँ से देकर क्या कर दिए, लिख दिए। इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, बराबर प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो डी यहाँ लिखा हुआ है ए डी ये नहीं है। ए डी कहाँ से आया है, ये वाला डी, ये इसमें से आया। ये पूरा का पूरा मान किसका मान है, ये T2 का मान है। T2 मान ए प्लस डी है, तो T2 की जगह पे प्लस डी लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस में डी बचा हुआ है, तो प्लस में डी हम यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आगे हमें यहाँ पर कहाँ पर देखना है, इतना अब हमें नहीं देखना है, हमें इसको देख कर ही आगे लिखना है। इसमें जिसको गणित कुछ नहीं आता वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आता है। क्या देखना है, यही चीज का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए गणित उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इतना हम नहीं देखने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है इसको तोड़ेंगे, इसको हटाएंगे। तो ब्रैकेट के पहले ही छिपा क्या रहता है, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर कुछ नहीं है तो मान लीजिए वहां पे एक है, और क्या है, एक के आगे तो हम सभी जानते हैं कि प्लस छिपा रहता है। तो एक का गुणा करेंगे ए में, तो ए एकन्नम ए। इसके बाद एक का गुणा डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एकन्नम डी। इसके बाद एक कोष्टक टूट गया, कोष्टक के बाहर जो चीज होता है उससे जब अंदर गुणा करते हैं तो ये कोष्टक क्या हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद जब कोष्टक को एक ने खत्म कर दिया, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या बचा है, प्लस डी बचा हुआ है, तो हम इसको प्लस डी को यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पे देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो इसमें जो ये प्लस डी है और ये प्लस डी है, ये दोनों कैसे पद हैं, सजातीय पद हैं। तो कितने कितने डी हैं, एक डी और एक डी। जिन पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, सजातीय पद।
तो इसके बिरादरी का कोई पद नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जैसे वैसे लिख देंगे। किसी के बिरादरी का कोई जब उसके जैसा नहीं होता है तो वो चुपचाप क्या करता है, बैठ जाता है। तो ऐसे ही ये जो है ये अपनी जगह पे क्या होगा, चुपचाप बैठ जाएगा। और ये डी के बिरादरी का डी है, तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे आपस में। तो प्लस एक डी कितना हो जाएगा, +2D कितना हो जाएगा। ये मान लीजिए डी जो है डॉलर है, तो $1 $1, $1 एक जेब में एक दूसरे में है, दोनों मिला के $2 हो जाएंगे। इस तरह से 2D आ गया। तो एक किसका मान मिला हमें, T3 का मान मिला, थर्ड टर्म। 3 मीन्स क्या, थर्ड, और T फॉर टर्म। तो समांतर श्रेणी व्यापक रूप का ये कौन सा पद मिल गया हमें, तीसरा पद मिल गया। इसके बाद हम इस श्रेणी का चौथा पद अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, T3 में क्या जोड़ेंगे तो चौथा पद मिलेगा। इसी डी को ही हम क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो हमें अगला पद मिलता रहेगा। जैसे 3 के बाद वाला फोर्थ पद चाहिए, तो हम T3 में क्या जोड़ेंगे, डी को ही, डिफरेंस को ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो T3 का मान बताइए, यहाँ पे ये T4 का मान निकाल रहे हैं। T4 बराबर T3 प्लस क्या होता है, T3 प्लस डी, क्योंकि तीसरे पद में ही डी फॉर डिफरेंस को जोड़ेंगे तभी हमें फोर्थ टर्म चौथा पद क्या होगा। तो यहाँ पे तीसरा पद जो है इसका मान क्या होगा, यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे T3 ये निकला है ना, यहाँ पे क्या है T3 का मान, ये देखिए T3 का ये सारा मान है जो भी बराबर के बीच बीच में लिखा है 4 जगह पे, ये सब मान T3 मान है। लेकिन सबसे साधारण जो मान है, सबसे बढ़िया जो मान है वो कौन सा है, ये है ना। जैसे आप बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं। तो सब्जी जब लाते हैं तो क्या उसका सबसे बढ़िया रूप वही होता है, अगर होता तो वही भी खा लेते हम लोग। लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं, लाते हैं, तो उसको फिर क्या करते हैं, काटते हैं। काट के फिर उसमें क्या जो भी कहीं पे किन्ना वन्ना रहता है उसको काट के फेंक देते हैं, फिर उसको धुलते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, तलते हैं, फिर उसमें मसाले डालते हैं, तब जाके कहीं खाने योग्य होता है। तो ऐसे ही ये मेन यही खाने योग्य है। तो T3 का मान यही है, क्या है, यहाँ पे हमने काटा छाटा, काटते छाटते यहाँ पे ये खाने योग्य हमें मिला। तो T3 का मान क्या मिला, A+2D मिला। तो यहाँ पे ये बराबर है, यही बराबर यहाँ भी है। तो ये किसका जगह है, ये T3 का तो जगह है, जब T3 ही पहले बैठा है। तो T3 का मान यहाँ से देख लूं क्या है, बोलिए क्या है, A+2D। इसको हमने घेर क्यों दिया, कि पता चले ये जो घेरा हुआ मान है वो किसका मान है, T3 का ही मान है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बचा है, क्या बचा है, +D। तो पीछे क्या लगा देंगे, +D। तो A+2D, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर क्या है, एक है, एक से अंदर क्या होगा, बूढ़ा होगा तो ये कोष्टक को तोड़ फोड़ देगा। एक बस यही करता है, कोष्टक को तोड़ ताड़ देता है और कुछ भी नहीं करता है, कोई भी और अंतर नहीं होता। इसलिए अंदर जैसे था वैसे हमने क्या कर दिया, एक अन्नम ए और 2D एकम 2D, जैसे था वैसे हो गया। और ये बचा हुआ है, ये कोष्टक के बाहर की चीज है, तो इसको हम पीछे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कितने पद हैं, यहाँ बराबर की बात, इतने में कितने पद हैं। तो यहाँ पे कितने पद हैं, 3 पद हैं, एक है +1A, एक है +2D और एक है +1D। तो यहाँ पे 1 आगे लगा नहीं है, कभी भी अंग्रेजी का अक्षर है उसके आगे कोई गिनती नहीं है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि एक छिपा है। तो ये 1D और ये 2D, तो ये दोनों एक बिरादरी है कि नहीं है, 1D 2D, जैसे एक भैंस 2 भैंस, एक गाय 2 गाय, तो उसको क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1D और 2D दोनों अगर हम प्लस प्लस में जोड़ेंगे तो कितना D हो जाएगा। अभी जैसे आगे हमने बताया $2 और $1 दोनों प्लस प्लस में है, तो $3। और ए का बिरादर का कोई नहीं है, तो ये चुपचाप क्या करेगा, जब ए के जैसे नेचर वाला कोई नहीं रहेगा तो ये चुपचाप क्या करेगा, बैठा रहेगा। मान लो 2 ठो दुष्ट है और 1 ठो दुष्ट नहीं है, तो जब दुष्ट नहीं है, जब कोई दुष्ट नहीं रहेगा तभी तो उससे मिलेगा, जब उसके जैसे कोई स्वभाव का रहेगा। ये चुपचाप गया अपनी जगह पे बैठ गया। और यहाँ पे D फॉर 2 ठो दुष्ट है, यहाँ 2 दुष्ट है, यहाँ 1 दुष्ट है, तो तीनों मिलेंगे तो हो जाएंगे कितने दुष्ट, हाँ।
तो a प्लस 3d, ये मान किसका मिला हमें? T4 का मान मिल गया a प्लस 3d। इसके बाद हमें अगला पद चाहिए, अगर T5 चाहिए तो T5 का मान निकालने के लिए T4 में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस अर्थात जो ये d है, d को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग फिर इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर के बाद ये T4 का जगह है तो T4 के मान को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे जो सिंपल मान है T4 का यही है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3d। इसके बाद एक्स्ट्रा में इसमें क्या है, प्लस d। एक्स्ट्रा में इसमें आप देख सकते हैं क्या है, प्लस d है, इसमें प्लस d को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर के बाद ये जो प्रथम पद a है, इसमें हम लोग आगे कोष्टक के पहले जब कुछ नहीं दिखता तो यहाँ क्या होता है, एक से a में गुणा होगा तो ये आ जाएगा, ये लिख देंगे। एक से फिर किस में गुणा होगा, पहले प्लस प्लस का गुणा तो प्लस, और एक से 3 में गुणा होगा, 3d में गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3d। इसके बाद ये प्लस d बचा हुआ है तो प्लस d को क्या, प्लस d को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बराबर के बाद हम लोग देख रहे हैं कितने पद हो गए, 3 पद। तो 3 पदों में से एक पद ऐसा पद है जिसके जैसा और कोई पद नहीं है, इसके बिरादरी का और कोई पद नहीं है, तो ये क्या करेगा, जहाँ बैठा वहीं बैठा ही रह जाएगा। और यहाँ पे प्लस 3d और यहाँ पे प्लस कितना d, 1d। तो प्लस 3d प्लस 1d कितना हो जाएगा, प्लस 4d हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस 4d। इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक, पांचवा व्यापक पद भी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को। तो आप लिखेंगे अतः लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी की व्यापक रूप बराबर a लिखेंगे। इसके बाद a के बाद दूसरा पद क्या है, a प्लस d। इसके बाद तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d। और तीसरा पद जो है, तीसरा पद हमें मिला a प्लस 2d। चौथा पद मिला हमें a प्लस 3d। और इसके बाद पांचवा पद a प्लस 4d। इसी तरह से अब हमें ये ज्ञात हो गया कि अगर हमें अगला पद चाहिए तो क्या होगा, a प्लस कितना d होगा, a प्लस 5d होगा अगर हमें छठवा पद चाहिए तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। या समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।